हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलो, उम्मीद है बढ़िया है। आज की जो क्लास है हमारी वो है प्रश्नावली 13, जिसमें है प्रश्नावली 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। बहुत से बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मूला पे आधारित होता है। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो आप इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से बना लेंगे। इसलिए मैं पहले आप लोगों को फॉर्मूला देने जा रहा हूँ और कुछ चित्र को समझाऊंगा। इसलिए आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। लोग, आप लोग ये चैप्टर बहुत ही आसानी से बना पाओगे। और अगर आप लोग फॉर्मूला याद नहीं करेंगे फिर ये चैप्टर आप लोगों को बहुत मुश्किल लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए इस कड़ी में है सबसे पहले घनाभ। घनाभ क्या होता है? आप लोगों ने ईंट देखा होगा, ईंट। ठीक है, मैं आप लोगों को ईंट दिखा भी दे रहा हूँ। मेरे पास एक ईंट है, चलिए गंदी सी ईंट है लेकिन दिखा दो। देखिए ये है घनाभ, दिख रहा है ईंट। इसमें क्या है देखिए, इसमें ये देखिए लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या ऊंचाई है, ये ऊंचाई है। ठीक है, आप देखिए इसमें लंबाई जितनी है ये अलग है, चौड़ाई भी अलग है और ऊंचाई भी अलग है। तीनों का जो मान है, वैल्यू है, वो अलग अलग है। ठीक है, तो घनाभ ऐसा ही होता है। ये लंबाई, ये होती है इसकी, ये होती है चौड़ाई और ये होती है ऊंचाई। तीनों अलग अलग होते हैं। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना हो। क्षेत्रफल क्या होता है? मतलब इसको पूरा ढकना हो चारों तरफ से, समझ रहे हैं? उसे क्षेत्रफल हम लोग कहते हैं। सब बाहरी बाहरी सतह। सिर्फ अगर मैं कहूँ कि इसको आप कपड़ा से ढक दीजिए तो क्या करोगे कि कितना कपड़ा लगेगा, ये उसका क्षेत्रफल निकालोगे। ये क्षेत्रफल होता है। और आयतन क्या होता है कि अगर मैं इसको कहूँ कि आप इसको पिघलाओ, ठीक है, और फिर इसे बनाओ, तो ये पूरा ये बना हुआ है ना, एक एक मिट्टी का जो कण इसमें लगा हुआ है वो सब आयतन आता है, आयतन में आता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि किसी बाल्टी को भरो तो जो पानी भरी हुई है वो आयतन होगा, और केवल बाल्टी को बनाओ तो बाल्टी जो बाहर की सीट लगा के बनी हुई है वो उसका क्षेत्रफल होगा। फिलहाल हम यहाँ पे घनाभ समझ रहे हैं, तो ये घनाभ आप लोगों ने समझ लिया। अब घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 × LB + BH + HL। इसमें L होती है लंबाई, H होती है हाइट और B होती है चौड़ाई, ये लिखा हुआ है। और घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक उसी प्रकार होता है घन। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यानी 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। और घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, अब घन क्या चीज़ होता है? आप लोगों ने रंग मिलाने वाला पासा देखा होगा ऐसे, जिसकी लंबाई भी उतनी होती है, चौड़ाई भी उतनी होती है और ऊंचाई भी उतनी ही होती है, सब एक एक बराबर होती है, तो वो होता है घन। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र मतलब कि आप एक काम कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। बेलन जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, ग्लास टाइप का। ठीक है, ये ऊपर से भी खाली रहे, कुछ नहीं है, और मान लो नीचे से ही मैं काट दूँ खाली रहे, यानी दोनों आर पार दिखाई दे। ठीक है, बिल्कुल आर पार, जैसे एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये है बेलन। इसमें क्या है कि देखिए ऊपर से भी खाली है, कुछ नहीं है, ऐसे आर पार चला जा रहा है, और नीचे से भी खाली है। इसको बिल्कुल ऐसे आर पार देख सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक पूरा लपेटना है ऐसे। ठीक है, पूरा लपेटना है, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πRh। इसमें 2 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, आर क्या होती है? इसकी त्रिज्या, और एच होती है इसकी ऊंचाई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि
इसमें दोनों तरफ से कपड़ा ऐसे चढ़ाना है, इधर से भी और इधर से भी। तो अब देखिए इधर क्या हम लोग एक वृत्त का क्षेत्रफल नहीं जोड़ रहे हैं, वृत्त जोड़ रहा है। वृत्त कैसा होता है, गोल होता है, इसमें हम जोड़ दे रहे हैं। इधर भी एक वृत्त जोड़ दे रहे हैं, मतलब 2 वृत्त जुड़ेगा। तो आप यहाँ पे इसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, देखिए बेलन का 2πr/h और 2 वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं तो क्या होगा 2πr²h। πr² होता है वृत्त का क्षेत्रफल और 2 को जोड़ रहे हैं तो हम इसका क्षेत्रफल इसका जोड़ देंगे तो इस पूरे बेलन का निकल जाएगा। इधर जो कवर चढ़ाएंगे इधर का भी और इधर का भी, सब मिला करके। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए हम दोनों का क्षेत्रफल जोड़ रहे हैं तो क्या आ रहा है 2πr/h। आप देखिए इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, पाई कॉमन ले सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, h कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ एक मिस्टेक हो रहा है, πr² होता है ना वृत्त का क्षेत्रफल, तो 2 को वृत्त से तो 2πr² हो गया। तो हमने 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, r कॉमन ले लिया और इसमें तो h है नहीं तो रहने दिया। यहाँ क्या बचा, एक r बचा और यहाँ प्लस का सिंबल है प्लस और h बचा, क्या आ गया 2πr × r+h। तो आप वही देखिए यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r+h। कहाँ से आया आप लोगों ने समझा। और इस बेलन का आयतन क्या होता है, चाहे आप नीचे से ढक्कन लगाओ नहीं लगाओ, इसमें जो इसमें पानी भरोगे वो इसका आयतन होगा, ढक्कन लगाने ना लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आयतन होगा πr²h। ठीक है, अब आता है चौथे नंबर पे शंकु। देखिए शंकु क्या होता है, आप लोगों ने जोकर की टोपी देखी होगी, जो जोकर टोपी पहनता है, नीचे पूरा ब्रिज जैसा गोल रहता है और ऊपर जाके ऐसे नुकीला हो जाता है, यही होता है शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र मतलब ये पूरा, ये नीचे का वृत्त नहीं जुड़ेगा क्योंकि ऊपर नीचे तो टोपी अपने सर में पहना रहता है, तो केवल ये सब बनाने का ऊपर का क्षेत्रफल जुड़ेगा। πr/l, पाई तो कांस्टेंट है, r इसकी त्रिज्या होती है, l होती है इसकी तिरछी लंबाई। और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें नीचे का वृत्त भी जुड़ जाएगा। πr/l प्लस πr²h, πr² वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दिया नीचे का, तो टोटल क्षेत्रफल कितना हो गया πr × l + r। आप यहाँ पे एक बात देखिए, सॉरी ये तो हो गया। अब शंकु का आयतन निकालना, आयतन क्या था 1/3 πr²h। h क्या आता है, जो उसकी खड़ी ऊंचाई है ना, ये खड़ी ऊंचाई ये h होती है, ये r हो गया, ये h हो गया और ये l हो गया। आप यहाँ बात देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये समकोण त्रिभुज, तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, r बराबर त्रिज्या, l बराबर तिरछी ऊंचाई और h क्या है इसकी खड़ी ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें एक और आता है 5वें नंबर पे, वो है गोला। गोला मतलब क्या, ये ऐसे गेंद, पूरा ये गोला है, समझ गया। अगर मैं कहूँ कि इसका पूरा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये पूरा जो इसका पूरा क्षेत्रफल कपड़े से ढकना है तो इसका कोई क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्या करोगे आप, तो गोले का पूरा निकालने का क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, r ये रहेगा बीच में दिया रहेगा। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला मान लीजिए कि इमेजिन कीजिए कि उस गेंद को काट दिया मैंने ऐसे 2 टुकड़ों में, ऐसे 2 टुकड़ों में काटा यहाँ से, तो ये ऐसा बन गया। अभी मैंने काटा नहीं है, तो आप एक बात देखिए, ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। अब ये ऐसे ही कटेगा ना, पूरा खोखला रहेगा, तो ये होता है उसका अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा। अब मैं कहूँ कुल, तो कुल का मतलब क्या है कि इस पर एक मैं लेयर चढ़ा दूंगा, ऐसे ढक दूंगा इसको। तो ये कैसा ढकूंगा, वृत्त की तरह ढकूंगा, वृत्त यहाँ बनेगा, ऐसे मैं काट के चिपका दूंगा। यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त का भी क्षेत्रफल मैंने जोड़ दिया, तो ये हो गया अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आधा गोला है, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो वही बात यहाँ पे है कि गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरा क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि बिना इस वृत्त वाले का क्षेत्रफल 2πr²। अब कह रहा है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि एक ये वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। 2πr² में πr² जोड़ देंगे तो क्या होगा 3πr², वही बात लिखा हुआ है।
अब कह रहा है कि अर्ध गोले का आयतन यानी इस गोले में कितना पानी या कुछ भी भरा हुआ है वो निकालना है। तो वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब और अर्ध गोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे एक छिन्नक है जो कि आपको नोट्स में नोट करके मिल जाएगा और आगे हम लोग पढ़ेंगे तो उसे समझेंगे। ठीक है, हम लोग चलते हैं चैप्टर पे और उसे सवाल को सॉल्व करते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कि अगले वीडियो में हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे, तब तक आप लोग फॉर्मूला याद करके रेडी हो जाइए। ओके, चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।